क्या करें, लेना तो है ही ना, मजबूरी है, बच्चे को पढ़ाना है। तो जो हम जैसे लोग हैं ना, मिडिल क्लास वाले, बहुत ज़्यादा इस प्रेशर में आ, स्कूल के बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ, मतलब अच्छे स्कूल के बच्चों की कोचिंग पढ़ा रही हूँ, तो उन सबका यही हाल है। मतलब इतना पढ़ाई नहीं है कि जितना एक कोर्स लेंदी है, और बच्चे पूरा कर, बुक्स है ना ये जितनी, इसमें तो उल्टा दिख रहा होगा ना ये फ्रंट कैमरे से, तो जितना जो है ना उतना बच्चे कर भी नहीं पाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो। मैं तो खुद टीचर हूँ ना, मैं तो खुद जानती हूँ कि मैं जो बच्चे का जो माइंड होता है ना, उसकी कैपेसिटी होती है, गिलास है, गिलास में पानी उतना ही आएगा ना जितना गिलास की कैपेसिटी हो, बड़ा होगा गिलास। अब उसमें हम और पानी डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना, तो बच्चे का माइंड सेम वैसा ही रहता नहीं है। तो इन लोगों का मैं सोचती हूँ कि जो एक्स्ट्रा जो स्कूल वाले लगाते हैं ना, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो स्कूल के लोग हैं ना, जिस तरीके से लूट रहे हैं ये समय, अप्रैल के महीने में कितना प्रेशर पड़ता है, और खासतौर पर मिडिल क्लास वालों पर। सच में इनका कोई ऐसी, जो हम लोग प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं उनके लिए तो बड़ा दिक्कत। हर साल एक तो कोर्स बदल देना, कोर्स बदलने के साथ में आप अगर चाहो कि बच्चे पुराने से पढ़ने में, ये कदम उठाना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास की यूनिफॉर्म भी चेंज हो गई, बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग कर दिया उन्होंने, तो हम लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। क्या करना चाहिए दिखा दो। देखिए प्रांजल की बुक्स, ये है हिंदी की, और ये है इन्फिनिट पावर टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस भी आ गई, फर्स्ट में साइंस भी आ गई, ठीक है। और ये वाली, और देखो प्रांजल, और दिखाओ, निकालो बैठ जाओ। एक ये ड्राइंग की है, किड्स आर्टिस्ट, लाओ, ये आ गया इंग्लिश विजन, ये इंग्लिश की बुक है, देखिए कितनी हार्ड है ये, लेसन्स हैं ये आ गया, ये दिखाओ और निकालो, ये आ गई मॉरल साइंस भी आ गई फर्स्ट से, मॉरल साइंस विद कन्वर्सेशन, अ बुक ऑफ मॉरल एजुकेशन। देखिए तो फर्स्ट से ही सब बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर आ गया। तो पढ़ाई क्या है, बच्चों को फालतू का दबाव डालना है, इतना सारा कोर्स होता, बच्चे पूरा कवर भी नहीं कर पाते ना। देखिए मॉरल साइंस आ गई, ये दिखाइए, ये कौन सी है, साइंस है, हैं जी के प्लेनेट, मतलब वही साइंस ही समझ लीजिए। ये आ गई, ये क्वेश्चन मार्क, मतलब इस तरीके से है ये पूरी, ये है डिफरेंट लैंड फॉर्म, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, बैलेंस डाइट, अमेजिंग एनिमल्स, मतलब कितने सारे, मतलब ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सोशल साइंस, कंट्री एंड फ्लैग्स, ये इतना बच्चा क्या याद कर लेगा फर्स्ट क्लास का। लाओ और दिखाओ, ये कौन सी है, साइंस की है, ये है सोशल फैक्ट। देखिए कोर्स बुक ऑफ सोशल स्टडी, सोशल स्टडी मतलब एसएसटी, मतलब एसएसटी आ गई फर्स्ट क्लास से। एसएसटी का क्या मतलब है, ये बच्चे क्या पढ़ेंगे, देखिए कितना, ये कितनी हार्ड है। अभी बच्चे प्रॉपर तरीके से मिला के लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए। देखिए कितना, मतलब कोर्स क्या है, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लादना है। स्कूल वाले भी अपने फैसिलिटीज़ के लिए कितना सारा मतलब टफ कोर्स लगा देते हैं। आप ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये कंप्यूटर है। अभी बच्चों को कंप्यूटर का सी भी नहीं पता होगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ये आ गए, CPU, मॉनिटर, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, और देखिए डेफिनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स आ गए। ये MS पेंट है ना, ये कंप्यूटर की, ये कितनी हार्ड बुक है ये। और देखो ये हैगी हिंदी व्याकरण, मतलब हिंदी में हिंदी दो है, एक हिंदी फर्स्ट एंड हिंदी सेकंड। और मैं तो टीचर हूँ ना, मैं तो इतने स्कूलों में बड़ा, मतलब बच्चे पढ़ा रहे इतने स्कूलों के बच्चों को, तो सभी का यही हाल है। मतलब ये आए क्वेश्चन आंसर, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, मतलब क्या बोले हम, मतलब इतना बच्चों के ऊपर प्रेशर है ना कि फर्स्ट क्लास से बच्चा क्या क्या कर लेगा, ये कर पाएगा, क्या कर पाएगा बच्चा ये। यहाँ की फर्स्ट क्लास में बच्चा आता है तो प्रॉपर तरीके से अभी लिखना सीखता है। अभी ये देखिए दादा दादी नाना नानी, ये स्पेलिंग स्त्रीलिंग, ये नहीं कुछ तो ठीक है, एक अनेक वो तो चलो ठीक है, ये तो प्रॉपर चीज़ है, ये आ गई, ये तो ठीक है, चित्र को देख करना कुछ तो, मतलब ये जैसे मात्राएं वो तो ठीक है, बच्चों को इसकी जानकारी, मतलब स्कूल वाले अपना वो करने के लिए। और एक देखिए ये आ गई ग्रामर पॉइंट, मतलब फर्स्ट क्लास में ग्रामर, ये बच्चे इज आर ये लगाएं यहाँ पर, इंग्लिश ग्रामर, मतलब क्या है, बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना है। 1 आंट 3 आंट, ये देखिए डॉक्टर, ये पर्सन बताइए, सेंटेंस में पर्सन क्या है। ये मैथ्स की लेके बैठे प्रांजल,
देखिए ना ये हाउ मैनी हाउ मच। बच्चे ये प्रॉपर हैज़ एंड हैव, देखिए आप कितना हार्ड है। और मैं इन्हीं के स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे स्कूलों की बात कर रही हूँ जहाँ पे बच्चों पे इतना एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाता है। बच्चे कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे के चक्कर में बच्चा एक चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाता है। हाँ, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये तो चलो ठीक है, तो मैं भी सिखाती हूँ बच्चों को वन एंड मैनी। हाँ दिखाओ, मैथ्स की दिखाओ। अब देखिए ये मैथ्स इन फोकस, इसको देखिए कितनी हार्ड, कितनी बड़ी, ये फर्स्ट क्लास की बुक है, कितनी हैवी है। देखिए अब मैथ में वाओ वर्ड प्रॉब्लम आ गई है फर्स्ट में, कितनी हार्ड बुक है। कितने की है ये बुक? देखिए मैथ्स की बुक कितने की है आप लोगों को दिख रही? 330 की। ये बुक की कीमत 330 है। मतलब ये इस समय क्या चल रहा है, लूट हमारी बिल्कुल पेरेंट्स की, मतलब बिल्कुल प्राण लेने के लिए। 210 की ये है। ये कौन सी बुक है? ग्रामर की। 210 की, मतलब 500 की थी, 2 बुक की होंगी 550 की। रेट देखिए इनके कितने हाई फाई हैं। 210 की, ये 210 की है व्याकरण पुष्प, इतनी पतली सी बुक 210। ये खुद के इनके पैसे रहते हैं, चिपकाते हैं ये लोग। सोशल स्टडीज़ की 255, मतलब 250 हैं। और ये वाली है 200, दिख नहीं रही, 210 की ये है। और मोरल हैगी, इसमें तो कुछ रेट 210 की है, देखिए दिख रहा है, ये 210 की ये है। और ये वाली है 255, मतलब 250 की है इंग्लिश विजन। अब ये इन बुकों की कीमत कितने की आई थी? ये 255 है ना। टोटल अभी इसका करूँगी तो पता चलेगा, पूरी स्लिप रखी है 255, देख लीजिए। और ये क्या ड्राइंग की है, ये कितने की है दिखाओ? ये ड्राइंग की है, ये ड्राइंग की है, ये हैगी, ये देखिए ड्राइंग की, देखिए 200 रुपये की। हम लोगों के समय तो एक चलती थी, जब हम लोग छोटे थे, मतलब फर्स्ट में एक प्लेन पेपर वाली चलती थी, उसी में टीचर हम लोगों को बनाना सिखाते थे। सीनरी, एप्पल, बनाना, मैंगो, यही सब मतलब ड्राइंग कराते थे बच्चों को। ये सिर्फ इतनी सी ड्राइंग की बुक है 200 की। मतलब इस समय कितना प्रेशर पड़ता ना पेरेंट्स के ऊपर कि लेना मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है तो लेना ही पड़ेगा। देखिए 200 की है। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, हम लोग जैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और जिनके 2 बच्चे हों, उनसे पूछो बेचारों से। लेकिन स्कूल वालों को इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको लेना ही है, आपको पढ़ाना है ना तो आपको लेना ही पड़ेगी। तो मतलब कोर्स मिला के 4-5 हज़ार का कोर्स, कॉपीज़ अलग। और फिर इनके स्कूल की इस बार यूनिफॉर्म भी चेंज हो गई है, 2 यूनिफॉर्म चेंज हो गई। जो इनका कलर था रेड, अब बिल्कुल अलग कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया है। कौन से कलर की हो गई? क्या कौन सी आपकी यूनिफॉर्म हो गई? वो जो बच्चे नहीं पहनेंगे, हाँ वो आती नहीं है, हाँ, स्काई ब्लू। हाँ, तो वो भी चेंज हो गई है कि साथ ही पेरेंट्स मतलब परेशान हो जाता है, क्योंकि क्या करें, लेना तो है ही ना, मजबूरी है, बच्चे को पढ़ाना है। तो जो हम जैसे लोग हैं ना, मिडिल क्लास वाले, बहुत ज़्यादा इस प्रेशर में आ जाते हैं। और जो कि मैं तो इतने स्कूल के बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ, मतलब अच्छे स्कूल के बच्चों की कोचिंग पढ़ा रही हूँ, तो उन सबका यही हाल है। मतलब इतना पढ़ाई नहीं है कि जितना एक कोर्स लेंदी है, और बच्चे पूरा कर भी नहीं पाएंगे जितना ये बुक्स है ना। मैं बता दूँ, जितने ये बुक्स है ना, ये जितनी, इसमें तो उल्टा दिख रहा होगा ना ये फ्रंट कैमरे से, तो जितना ये है ना उतना बच्चे कर भी नहीं पाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तो खुद टीचर हूँ ना, मैं तो खुद जानती हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, बच्चों को मैं सिखा ही नहीं पाती। क्योंकि देखिए जो बच्चे का जो माइंड होता है ना, उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे गिलास है, गिलास में पानी उतना ही आएगा ना जितना गिलास की कैपेसिटी होगी, जितना उसमें होगा ना, बड़ा होगा गिलास। अब उसमें हम और पानी डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। तो बच्चे का माइंड सेम वैसा ही रहता है। अगर उसके दिमाग में ज़्यादा हम सेट करेंगे ना, तो उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, वो सब बाहर ही निकल रहा, तो उसकी कैपेसिटी उतनी है। तो इन बुकों का मैं सोचती हूँ कि जो एक्स्ट्रा जो स्कूल वाले लगाते हैं ना, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो स्कूल के लोग हैं ना, जिस तरीके से लूट रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना, कि हम लोग पेरेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है। और हम लोग कहें भी ना तो क्या आएगा, मतलब किसी भी स्कूल में जाइए, सभी स्कूलों का यही हाल है। तो आप लोग पेरेंट्स हैं ना, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे कि इस समय अप्रैल के महीने में कितना प्रेशर पड़ता है, और ख़ासतौर पर मिडिल क्लास वालों पर। सच में इनका कोई ऐसी, जो हम लोग प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा दिक्कत हैगी। और जहाँ पर 2 बच्ची हैं तो और ज़्यादा। मेरे यहाँ तो खाली प्रांजल है, हिमांशी तो बढ़िया कॉलेज हुई हैगी। तो उस समय भी इतना मतलब नहीं था जब इन्होंने किया था, स्कूल में थी। लेकिन अब इस समय जो है ना, 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा, हर साल एक तो कोर्स बदल देना। कोर्स बदलने के साथ में आप अगर चाहो कि बच्ची पुराने से पढ़ ले, भी जिनकी नहीं ले सकते ना, वो पुराना कोर्स लेके पढ़ लें, तो वो भी नहीं हो सकता। तो भाई मैं तो यही कहना है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियो को। अगर ऐसा है तो ये इस पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए इस पर चीज़ पर। क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, हम लोग बहुत बुरी तरीके से इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों की फ़ीस करना, यूनिफॉर्म भी, प्रांजल की यूनिफॉर्म भी चेंज हो गई, बिल्कुल डिफरेंट, अलग कलर कर दिया उन्होंने। तो हम लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है।
और देखिए मेरी बिंदी जाने कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं है। अभी आके मैं नहाई हूँ कोचिंग से, बस बैठी हूँ जस्ट। मैंने सोचा आप लोगों को कोर्स दिखाती हूँ, मैंने कहा था ना, तो मैंने प्रांजल कहने लगे मम्मी आपने कोर्स में दिखाया, तो मैंने सोचा आप लोगों को कोर्स दिखाती हूँ कि देखिए कितना प्रेशर पड़ा है। और 7-8 हज़ार के ऊपर, मतलब समथिंग 8 हज़ार का पूरा खर्चा आ गया है। इसमें हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं भैया, प्राइवेट जॉब वाले हैं, कहाँ से इतना लाए, लेकिन फिर भी यार बच्चों को पढ़ाना है तो करना ही पड़ता है। अपने पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छे स्कूलों में इसलिए भेजते कि बच्चे हमारे कुछ बन जाएँ, अच्छे आगे निकल जाएँ। लेकिन स्कूल वालों ने तो बिल्कुल खून चूस लिया सच में। और इस समय तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके लिए, कि हम लोगों के लिए, कि हम लोग जो प्राइवेट वाले हैं ना उन लोगों के लिए सोचना चाहिए। देखिए जो लोग अच्छे घर के ना, उन पे तो इतना असर नहीं पड़ता है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में है। असर तो सभी पे पड़ता है महंगाई का, लेकिन जो हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो भाई इसके लिए तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाती है। और 8 हज़ार का कोर्स आया प्रांजल का, अभी इसमें यूनिफॉर्म नहीं है कि इंक्लूड यूनिफॉर्म भी लेनी है, और 2 यूनिफॉर्म, मतलब कि आप समझ लीजिए 1,000-1,500 से ऊपर की इनकी यूनिफॉर्म हो गई। तो अब क्या करें, समझ में नहीं आता है, करना तो नहीं मैनेज, बच्चों को पढ़ाना है तो मैनेज करना ही है। और मैं तो जिसमें खुद टीचर हूँ, मैं दूसरों के स्कूलों को कोर्स देखती हूँ ना, तो मैं खुद कहती हूँ कि बच्चे कैसे करेंगे। मैं तो सिखाती हूँ ना, लेकिन बच्चे भी कैसे सीखें। हम तो खूब कोशिश कर रहे हैं, टीचर खूब कोशिश करता है, अपना एफर्ट डालता है बच्चे के संग में कि बच्चा सीख जाए, लेकिन कोर्स इतना एक्स्ट्रा है, इतना ज़्यादा उसमें सारी चीज़ें हैं ना, जो बच्चों को नॉलेज 5th क्लास में होनी चाहिए, वो फर्स्ट क्लास से उसको चाहते हैं कि बच्चे को आने लगे। तो ऐसा इम्पॉसिबल है। बच्चा उतना ही सीख सकता है जितने उसकी दिमाग की क्षमता है, उससे ज़्यादा बच्चे के दिमाग में नहीं डाल सकते। और अगर उसकी आप डालेंगे तो बच्चा भी बहुत, मतलब सीख ही नहीं सकता ना बेचारा, वो भी परेशान हो जाएगा, बच्चे भी टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे पढ़े कैसे पढ़े। तो भाई इसके लिए कुछ करना चाहिए हम लोगों को, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है, ऊपर से लेकर सब ऐसे ही मचा हुआ। सारे स्कूलों में यही हाल है, चाहे छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को पढ़ाना है, हम लोगों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। पैसे भी पूरे लगाइए और मेहनत भी करिए, और जो लोग ट्यूटर से पढ़वाते हैं तो उसकी फ़ीस भी होती है स्कूल की। तो लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भाई हम लोगों की भी सोचा जाए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है, जो हम जैसे लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, वो लोग अच्छा पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ लोग तो बेचारे पढ़ा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी फ़ीस है, ऊपर से कोर्स भी इतना महंगा। तो ये समस्या तो मुझे लगता है अधिकतर लोगों की है। तो सोचा मैंने कि वीडियो बना के डालती हूँ। आज कोई मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं है, अगर कोई काम वाला नहीं है आज तो मेरा खाली, मुझको लगा कि इस चीज़ पे बोलना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया। तो आप लोग बताना आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग क्या सोचते हैं। ऐसा तो मुझे लगता है कि सभी लोग, अधिकतर पेरेंट्स का यही हाल है जैसा मेरा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे जो दिल में बात थी वो मैंने आप लोगों को बताई। मुझे बहुत, मतलब इस समय बहुत, मतलब फाइनेंशियली बड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चों को उसका कोर्स आ गया है, फीस वगैरह जमा होनी है, कि मतलब काफ़ी, और यूनिफॉर्म भी दूसरी लेनी है। तो ऐसा तो अधिकतर लोगों के संग है, जो अप्रैल का महीना है ना, वो बहुत ही परेशानी वाला जाता है। तो क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, और जो लोग ट्यूटर भी लगाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसकी भी फीस होती है, तो वो तो करना ही पड़ता है, कि पढ़ाई इतनी हार्ड है, बिना ट्यूटर के हो ही नहीं पा रहा है। अधिकतम जितने भी मुझे पेरेंट्स मिलते हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, लेकिन वो इतना नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको ट्यूटर लगाना ही पड़ता है। क्या मुझे तो ज़रूरत नहीं है ट्यूटर की, मैं तो खुद ही दूसरों को पढ़ाती हूँ, दूसरों के बच्चों को, तो मुझे वो दिक्कत तो नहीं है। ना ही मुझे अपनी, मतलब हिमांशी के लिए परेशान होना पड़ा। हिमांशी को भी मैंने पूरा शुरू से लेकर, मतलब अभी तक बोलिए तो मतलब इंटर तक कोई इसने कोचिंग नहीं लगाई, मैं ही अपना देखती रही, और बढ़िया फर्स्ट क्लास गई थी हिमांशी, फर्स्ट क्लास निकाली थी, डिक्टेंशन भी थी इसकी। तो मुझे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना कर लेती हूँ। मैं दूसरे के बच्चे को पढ़ाती हूँ तो अपने क्यों नहीं पढ़ा पाऊँगी, ना मुझे प्रांजल में दिक्कत होती कि मैं खुद पढ़ा लेती हूँ, तो वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कि स्कूल की फ़ीस भी भरना, कोर्स भी लेना और ट्यूटर भी लगाना, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बिना ट्यूटर के बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई इतनी हार्ड है ना कि पेरेंट्स के बस का ही नहीं है, और बच्चे जिसमें कि पेरेंट्स से पढ़ते भी नहीं हैं। ट्यूटर से तो डरते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरा तो ये कहना है कि भैया इसके लिए कुछ होना चाहिए। इतना महंगा कोर्स होने से बड़ी दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है, हम लोग को पढ़ाना है तो खरीदना ही पड़ेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।